बुद्ध जब 12 वर्षों के बाद जागरूक होकर घर वापस लौटे तो बुद्ध के पिता भी उन्हें नहीं पहचान सके कि वे अब सिद्धार्थ नहीं गौतम बुद्ध हैं। बुद्ध के पिता ने कहा कि अभी भी मैं तुझे क्षमा कर सकता हूँ, ऐसे तूने मुझे बहुत आघात पहुँचाया है। इस बुढ़ापे में इकलौता बेटा मेरा और छोड़कर भाग गया, न कोई शर्म न कोई संकोच किया और ये भिखमंगों का समूह इकट्ठा कर लिया है। अभी भी लौटा, यद्यपि घाव गहरा है, क्षमा करना कठिन है, लेकिन पिता का हृदय, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। आ और संभाल ले अपने राज्य को। मैं इसे किसको सौंप के जाऊं, क्योंकि मेरी मौत करीब आती है। बुद्ध के पिता की आंखें क्रोध से भरी हुई हैं। तब बुद्ध ने कहा, आप मेरी भी सुनेंगे, मेरा निवेदन भी क्या सुनेंगे? जो घर छोड़कर गया था मैं वह नहीं हूं। बुद्ध के पिता क्रोध में भी हंसने लगे। ये भी खूब मजाक रही। मैं तुझे नहीं पहचानता, मेरे खून से तू बना, मेरी हड्डी मांस मज्जा से तू बना है, तू मेरा ही एक अंग है, मेरा ही एक विस्तार। मैं तुझे नहीं पहचानता। तू मुझे समझा रहा है कि तू वही नहीं है जो गया था, तू वही है। ये थोड़ा सोचने की बात है कि बुद्ध के पिता भी ठीक ही कह रहे हैं कि तू वही है, और बुद्ध भी ठीक कहते हैं कि मैं वह नहीं हूं। एक क्रांति घट गई है, चेतना में एक रूपांतरण हो गया है, लेकिन वह रूपांतरण तो आंतरिक है। वह रूपांतरण तो उनको दिखाई देगा जो झुकेंगे। बुद्ध के पिता तो झुक नहीं सकते, क्योंकि पिता भाव बीच में खड़ा है और वे क्रोध से भरे हुए हैं। झुकने की बात कहाँ, वे तो नाराज हैं। वे क्षमा करने की भी सोच रहे हैं तो ऐसा लगता है कि उपकार कर रहे हैं। और जब उन्होंने ये कहा कि तू मुझसे पैदा हुआ है, मैं तुझे नहीं पहचानता, तो बुद्ध ने कहा, मैं फिर से निवेदन करता हूँ कि मैं आपसे आया हूँ, लेकिन मैं आपसे पैदा नहीं हुआ। आप रास्ता थे मेरे आने का, लेकिन आप मेरे जन्मदाता नहीं हैं। मैं ये भी निवेदन कर दूं कि आपसे भी पहले मैं था, और जन्मों में भी मैं था, और मेरे पिता हुए, और मेरी माताएं हुईं। न मालूम कितने ही गर्भों से मैं गुजरा हूँ, लेकिन वे सब मार्ग थे। उनसे मैं उत्पन्न नहीं हुआ था, उनसे मैं गुजरा था। आपसे भी मैं गुजरा हूं। आप जरा क्रोध को शांत करें, गौर से मेरी तरफ देखें, मेरी आंखों में झांकें। बुद्ध की पत्नी भी बहुत नाराज थी, क्योंकि 12 वर्षों के बाद वे घर लौटे थे और 12 वर्षों का क्रोध संग्रीभूत था, इकट्ठा था। किसी से कुछ कहा भी नहीं था और आंखों से एक आंसू भी ना गिराया था। वह एक शतरानी थी। ऐसे आंसू गिराना शोभा भी नहीं देता था। शिकायत भी थी, पर किसी से यह शिकायत कही नहीं थी। वह सब जहर पी गई थी, मगर जहर कंठ तक भर गया था। बुद्ध आए तो सब टूट पड़ा। वह बुद्ध से शिकायत करने लगी। बुद्ध जब अपने बेटे को छोड़कर गए थे तब बेटा केवल एक ही दिन का था, अब वो 12 वर्ष का हो गया था। क्रोध में माँ ने अपने बेटे से कहा कि ये हैं तेरे पिता। बार बार तू पूछता था कि मेरे पिता कौन हैं, मेरे पिता कहाँ हैं। ये रहे सज्जन जो भाग गए थे तुझे छोड़कर और मुझे छोड़कर बिल्कुल असहाय। इनसे मांग ले अपनी बपौती, इन्होंने ही तुझे पैदा किया है। मांग ले इनसे अपना अधिकार और अपनी वसीयत। इस संसार में जीने के लिए जो भी कुछ चाहिए तू मांग ले इनसे। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, मेरा भिक्षा पात्र कहाँ है? क्योंकि मेरे पास और तो देने को कुछ नहीं। ये भिक्षा पात्र है, वो मैं अपने बेटे को दे देता हूं। लेकिन भिक्षा पात्र तो सिर्फ भिक्षु को ही दिया जा सकता है। तो भिक्षा पात्र देकर बुद्ध ने कहा, बेटा तू भिक्षु हो गया, तू संन्यास्त हो गया। मेरे पास संसार की कोई संपदा नहीं, संन्यास की संपदा है, और तू
उसका मालिक हो गया। यशोधरा का व्यंग महंगा पड़ गया। राहुल भी बेटा तो बुद्ध का ही था। उसने नानुच भी न की। उसने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और पिता के पीछे चल दिया। यशोधरा बहुत घबराई। पति तो गया ही था, अब बेटा भी चला गया। फिर यशोधरा को कोई और उपाय नहीं समझ में आया और वो भी बुद्ध के पीछे चली गई और बुद्ध से कहा कि मुझे भी अपनी भिक्षुणी बना लो। अब मैं किसके लिए यहाँ रहूँगी। ऐसे राहुल और यशोधरा भी भिक्षुणी हो गई।